कोरोना के पहिल लहर और दूसर लहर के बाद अब तीसर लहर की सीधी तैयारी में जुटा है। तैयारी बड़ी है और खतरा बड़ा है। तैयारी ऐसा बड़ी है कि दूसरे लहर में लगभग 87 लोगन के जान जा चुकी है और तीसर लहर सबसे बड़ी खतरनाक ऐसे है कि यह जो लहर के सबसे ज़्यादा प्रभाव यदि पड़ी केहू के ऊपर तो वह छोट बच्चन के ऊपर का है कि वैक्सीन जो है 18 साल से ऊपर लोगों का तर लग चुकी है, किंतु 18 साल से नीचे वाले में या तीसर लहर खतरनाक प्रभाव डाली या जो है वैज्ञानिकन के कहावे। हमारे साथ ही है पूरे मामला में बात करें खातिर जो है सीधी कलेक्टर रविंद्र कुमार चौधरी सर हैं। विंध्य क्षेत्र के ये पहल बघेली न्यूज चैनल पर हम कनिष्ठ तिवारी अपने पंचन का सभी जनन का प्रणाम करी थे और शुरुआत करी थे या प्रमुख बातचीत। सर, सीधी में तीसरी लहर को लेकर अब ये है कहीं न कहीं प्रशासनिक एक मतलब कहा जाए कि उतनी कड़ाई नहीं दिख रही है। सीधी में यदि शहरों की बात, शहरी क्षेत्र की बात की जाए तो यहाँ भी हालात बिगड़ रहे हैं। बिगड़ ऐसे रहे हैं कि लोगों में अवेयरनेस दिख ही नहीं रही है। तो उसके लिए शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए क्या प्रयास आपके द्वारा किए जा रहे हैं और क्या व्यवस्थाएं इस तीसरी लहर से निपटने के लिए आप पूर्णतः उसमें कर चुके हैं? देखिए, इसमें मैं मानता हूँ कि 3 पहलू है। पहला तो ये है कि जब हम प्रिवेंटिव जो मास्क पहनने की बात करते हैं या हाथ को जो सैनिटाइज करने का है या सामाजिक डिस्टेंस वाले हैं, तीनों में ज़रूर है कि द्वितीय लहर में जब एक लगभग 7% लोग मास्क पहन रहे थे और आज के डेट में काफ़ी लोग जो है मास्क नहीं पहन रहे हैं और या तो चूँकि केसेस नहीं आ रहे थे तो बिल्कुल ही ये मैं कहूँ कि लापरवाह तरह से हो गई। तो ये अभी पिछले दिनों करीब 5-6 दिनों पहले 2 प्रकरण हमारे यहाँ के मिले थे और फ़िलहाल तो नहीं है। और ये जो है ये ज़रूर चिंताजनक है और इसमें हम लोग ज़रूर और पहल करेंगे, पुलिस और प्रशासनिक अमला मिल करके, कि इसको और मतलब अभी निश्चिंत होने का समय नहीं है। लोग इस चीज़ को समझें कि ये महीना जो है, जो बारिश का जो सीज़न है, इसमें इन्फेक्शन की और ज़्यादा गुंजाइश रहती है। जो अगस्त है और सितंबर का भी माह जो है ये कठिन है, तो ये हम सबको समझना होगा। और अवेयरनेस मतलब एक समय ऐसा था कि जब उतनी बड़े स्केल पे था, डेथ लगातार हो रहे थे, यही लोग थे, लोग भी यही थे, यही शॉप्स थे, तो लोग सब कुछ मान रहे थे। और आज ये नहीं कहना, तो इस एक तो पहला ये है, इसमें प्रशासन और पुलिस की मदद से हम लोग कार्रवाइयाँ करेंगे। इसमें कोविड के तीसरे लहर के पीछे एक दूसरा जो है, यदि हम देखेंगे तो एक टीकाकरण एक बहुत बड़ा है कि टीकाकरण से ये अपेक्षा होती है कि यदि टीकाकरण होता तो लोग जो है पीड़ित तो होंगे, इन्फेक्टेड तो होंगे, लेकिन उसमें घातक वो जो है, जो डेथ के केसेस बहुत ही कम जो शायद सुनने को मिलते हैं। तो यदि मैं ज़िले में देखूं तो लगभग 3,63,000 डोजेज़ हमारे यहाँ हो चुके हैं, जिसमें से 40,500 के लगभग ऐसे हैं जिनको दोनों डोज दिए जा चुके हैं और बाकी 3,23,000 के आसपास जो हैं लोग जिन्होंने प्रथम डोज लिया। तो यदि मैं देखूं तो 21 जून के पहले और आप देखेंगे 14 अप्रैल से 21 जून के मध्य हमारे ज़िले में काफ़ी कम, टीकाकरण में बहुत कम लोग आ रहे थे। कई बार तो सैकड़ों में संख्या रहती थी, 1000 की भी संख्या नहीं पार कर पाते थे। लेकिन जब महाअभियान शुरू हुआ 21 जून तो माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में, साथ ही सबके जो पहल से यहाँ जो थे, जो आपदा समिति, जो हमारे जनप्रतिनिधिगण हैं, मीडिया से और प्रशासनिक अमला, शिक्षा, जो शिक्षक और प्रिंसिपल्स के अहम रोल से, सबके समन्वित सहयोग से हम लोगों ने फिर उसको वापस किया। तो 21 जून की स्थिति में हमारे यहाँ 1,35,000 डोजेज लगे थे और आज हम 3,63,000 के आसपास हैं। मतलब 2,30,000 डोज पिछले 1 माह 15 दिन के पहले, मतलब 1.5 महीने के भीतर है, हर दिन जबकि नहीं होता। हालांकि ये भी हमारी बहुत अच्छी स्थिति नहीं है, लेकिन फिर भी पहले से बेहतर है और ये हम जितनी तेज़ी से कर पाएंगे तो लोग उतने सुरक्षित होंगे। तो एक तो ये है टीकाकरण का। तीसरा है कि अगर हो गया तो उसके बाद के उपाय में हम क्या कर सकते हैं, तो उसमें हमारा काम ऑलरेडी चल रहा है, PIO उसमें कर रही है। जो बच्चों के वार्ड का है वो काम ऑनगोइंग है। उस काम में अभी लगभग वो थोड़ा मेरे ख्याल से 15 दिन और लगेंगी, तो वो
वो हो जाएंगे। बाकी वार्डों का मैं अगर बताऊं तो ऑक्सीजन प्लांट जो हमारा था, जो गेल के इससे, वो लगभग पूर्ण हो गया है और उसका सिविल वर्क में केवल ऊपर का काम था, क्योंकि बारिश के कारण दिक्कत हो रही थी। तो एक जो 833 LPM का है वो हमारा पूरा हो जाएगा। दूसरा जो है वो तैयार ही है, 833 वाला। दूसरा जो 1000 LPM का है, जो कि NHAI DRDO के से करिए, मशीनरी DRDO दे रही है और सिविल वर्क NHAI कर रहे थे, तो वो भी उनमें मशीनरी का इंतज़ार है। बाकी कार्रवाइयाँ हम लोग लगभग कर चुके हैं। तो ये ऑक्सीजन सप्लाई के मामले में हम लोग इस बार बेहतर स्थिति में रहेंगे। हमारे दोनों यूनिट जब काम करेंगे तो हमारे पास मतलब काफ़ी कंफर्टेबल स्थिति रहेगी। और यदि तीसरा हम देखें ऑक्सीजन कंसंट्रेटर का, तो हमें करीब 90 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर गवर्नमेंट से मिले, 40 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर हमें फॉरेस्ट विभाग से मिले, मतलब 130 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर ये हमें मिले हैं। और जो पहले के थे, जो गैस ऑक्सीजन सिलेंडर्स थे, तो D टाइप तो हमें पहले मिले थे, करीब 45 हमें D टाइप मिले थे और 50 से ज़्यादा छोटे वाले सिलेंडर B टाइप मिले थे। तो और बाकी संसाधन में भी हमारे लगातार आएंगे। अभी SDO बेड हमें शायद इस वीक हमें 15 प्राप्त होंगी, जो पुराने हम लोगों ने ऑर्डर कर रखे, क्योंकि समय लगता। तो हॉस्पिटल में ये चीज़ें हम कर रहे हैं। और तीसरी जो इस बात की तैयारी, हम सभी तैयार रहे थे, ये इसमें भी हम लोग कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। वैसे तौर पर सर के द्वारा बतावा गया कि ऑक्सीजन के जो सबसे बड़ी दूसर लहर में एक आवश्यकता पड़ी, वह ऑक्सीजन की मतलब प्रचुर मात्रा में उपलब्ध रहे, या में भटका करना पड़े कि सिगरौली से मांगे की जरूरत पड़े कि सतना से मांगे की जरूरत पड़े, वो के खातिर बेहतर इंतजाम की जाला है। बात अब सर इसकी कि कोरोना की वैक्सीन को लेकर आपने कहा ही कि ये बहुत कारगर है और ये तीसरी लहर के लिए एक बड़ा वरदान है। तो सर जो वैक्सीनेशन की इस समय हालात है शहर के अंदर, यदि बात की जाए या गाँव में, लोगों में उत्साह ज़्यादा है, आपके पास स्टॉक कम है। हालात ये हो रहे हैं कि अभी कुछ दिन पहले संजय गांधी कॉलेज में एक वैक्सीनेशन का प्रोग्राम था, वहाँ पर मतलब इतनी भीड़ थी कि यदि शायद एक व्यक्ति संक्रमित होता तो हज़ारों की संख्या में संक्रमण का एक दायरा बढ़ जाता और सीधी संक्रमित हो सकता था। तो मतलब सर कहाँ दिक्कत आ रही है कि ये जो व्यवस्थाएं हैं दुरुस्त नहीं हो पा रही हैं, वैक्सीनेशन सेंटर में भीड़ जो है ज़बरदस्ती की ज़्यादा हो जा रही है, और क्या वजह है कि मतलब वैक्सीन को लेकर लोग तो जागरूक हुए हैं किंतु व्यवस्थाएं जो हैं कहीं ना कहीं प्रभावित कर रही हैं ये पूरे काम को? वैक्सीन में देखिए, नॉर्मली हम लोग जो इस तरह से रहता है कि 40 से लेकर के 40 के आसपास सेंटरों पे करते थे। अभी जैसे आज 52 सेंटर्स पे हम लोग कर रहे हैं, तो उसमें चूँकि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन रहता है, कई बार यदि लाइट नहीं है, किसी अन्य कारणों से रजिस्ट्रेशन यदि बाधित हुआ या स्क्रीनिंग यदि बाधित हुआ कि BP का ले रहे हैं मेजर, या बाकी जो टेम्परेचर के और पल्स ऑक्सीमीटर का, तो वो उसमें कई बार जो कंजेशन होता है, देर होती है। तो पहले जो देर हो रही थी, तो इनफैक्ट पहले हमारा उत्कृष्ट में और दूसरा क्रमांक 2 में सेंटर्स थे, जब चूँकि स्कूल खुले हैं तो वो हटा करके फिर आयुर्वेद हॉस्पिटल में एक रॉली जो एक प्राइवेट जगह, सार्वजनिक जगह उन्होंने उपलब्ध कराई, और संजय गांधी कॉलेज में भी हम लोग कर रहे हैं। तो हमारी ये कोशिश रहेगी कि ये चीज़ें मतलब इसमें कंजेशन नहीं हो, संसाधन हम बढ़ाएं। और जहाँ तक मुख्यालय का मैं बताऊँ, मुख्यालय में लगभग 32,000 से ज़्यादा लोग टीकाकरण इसमें कर चुके हैं। जो मुख्य जो है हमारी जो जनसंख्या है, उसमें प्रथम डोज तो अधिकतर में जो शहर में लोगों ने लिया है, और लेकिन जो द्वितीय डोज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हमें चिंता हमारे लिए इसकी है कि सेकेंड डोज केवल 40,500 लोगों ने लगभग अभी तक लिए, जिसको दोनों डोज लगे होंगे। ये संख्या कम है। तो ये दोनों डोज तो हालांकि जो 21 जून के बाद जिन्होंने कोविशील्ड लिया, तो उनका 3 महीने बाद लगना है, तो अभी तो नहीं उनका होगा। लेकिन 21 जून के पहले जो 1.5 लाख लोग थे, उनमें से जो जिनका भी कोविशील्ड में यदि उनका नहीं है, या कोवैक्सीन जिन्होंने ले रखा, तो उनको सेकेंड डोज उनको लेना है। और ये चीज़ें हमारे लिए चिंता का सबब है कि हम सेकेंड डोज के लिए लोगों को प्रेरित करें, लोग घरों से भी निकलें और लगाएं। असल फ़ायदा तभी है जब दोनों डोज किसी को लगा रहे। सर क्या अब जो है इन व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जाएगा संजय गांधी में, या तो पुलिस बल आप रखें या राजस्व अमला रखें या प्रशासनिक व्यवस्था ऐसी बनाएं जिससे ये भीड़ तो कम से कम इस भीड़ अनियंत्रित भीड़ को रोका जा सके? तो क्या इसके लिए कुछ प्रयास किए जाएंगे आपके द्वारा?
हाँ, उनको हम केंद्र बढ़ा देते हैं। जैसे यदि 2 जगह 2 रजिस्ट्रेशन के काउंटर्स हैं, हम यदि एक और बढ़ा दें तो 1/3 हो जाता, तो उसको हम करें। और सर बात कोवैक्सीन की होगी काहे, क्योंकि यदि बात की जाए कोविशील्ड की, तो कोविशील्ड की तो उपलब्धता है आपके पास। कोवैक्सीन वाले जो वैक्सीनेशन वाले लोग हैं वो लगातार जो है मीडिया से भी बोलते हैं, आप तक भी शिकायतें पहुंचती होंगी कि कोवैक्सीन की उपलब्धता को लेकर जो एक र्यूमर भी फैल रहा है कि वैक्सीन की उपलब्धता नहीं है, इस वजह से जो है लोगों को सेकेंड डोज नहीं लग पा रहा है, तो उसके लिए क्या कहेंगे? नहीं, कोवैक्सीन में तो अभी हमारे पास सेकेंड डोज के लिए 5000 से ज़्यादा वैक्सीन हमारे पास मौजूद थे। बल्कि हमारा बैलेंस जो स्टेट में दिखता है, अधिकतर इसी में दिखता है कि हमने वो खर्च नहीं किए, क्योंकि जो सेकेंड डोज के लिए बहुत कम लोग आ रहे हैं। तो यह तो जानकारी ना होने के कारण ये होगा, क्योंकि वैक्सीन की कमी तो नहीं है। तो इस चीज़ को भी हम लोग देखते हैं कि कोवैक्सीन जहाँ ज़्यादा लोगों ने लगा रखे हैं, या कोवैक्सीन के लिए ही सेकेंड डोज का एक अलग से सेंटर की भी मैं देख लेता हूँ। यदि वो संभावित होगा तो वो हम कोवैक्सीन के लिए अलग से ही सेंटर मुख्यालय में ही करा देंगे। सर बात बरसात की हो रही है, बरसात में अब यदि कहा जाए सीमावर्ती ज़िले जो हैं सिगरौली में और रीवा में हालात बेकाबू हो रहे हैं। मलबे में अभी कल जो है 6 लोगों की, मतलब सिगरौली और रीवा में दुखद निधन हो गया, उनका घर गिर गया। सर इस दौर में सीधी के लिए क्या प्रयास किया जाएंगे, क्योंकि बरसात अभी मौसम है, आगे भी बरसात ज़्यादा हो सकती है, तो उसके लिए क्या तैयारियां बरसात के हिसाब से की गई है? देखिए, बरसात में यदि आप कहेंगे तो उस रात हमारे यहाँ भी 2-3 जगह पे बहुत ख़राब हालत थे। ये कुबरा गाँव है, कुबरा से भी रात को ऐसी खबर आई कि वो घर गिर रहे हैं, तो प्रशासनिक अमले को भेजा गया, पुलिस बल भी गई, और जो वहाँ पुल है, गोपद का पुल है, वहाँ के लिए भी वहाँ पे दिखाना था, तो वहाँ की व्यवस्थाएं वो बनाई गई। साथ ही यहाँ कमरजी के पास के गांव है, तो वहाँ भी पानी घरों में घुस रहे थे, तो फिर पूरी रात उसमें ये पानी निकासी का संसाधन वो बनाया गया, RES को करके ये चीज़ें। और इस मझौली तरफ, मझौली कुसमी में भी चीज़ें इस तरह से थी। हमारे लिए अच्छी बात यह है कि अंड्यूलेटिंग हमारा जो टेराइन है, जो भौगोलिक जो है मतलब इस तरह से है कि पानी का ड्रेनेज तेज़ी से हो जाता है। हमें इस तरह का कि बिल्कुल फ्लड प्लेन या बिल्कुल प्लेन एरिया हो जहाँ पानी घुस जाता हो, ऐसा काफ़ी कम है। लेकिन फिर भी एहतियात के तौर पे हमारी ये कोशिश रहेगी कि हमारे लोग, यदि इस तरह से लगातार जब 100 mm से भी ज़्यादा एक दिन में बारिश हो, तो ये चीज़ें, तो वो उसके लिए अलर्ट हम सभी रहें। तो हमने प्रशासनिक अमले को भी ये चीज़ कहा, उस समय कोई भी यदि कोई संपर्क करते हैं तो उनको बहुत विपरीत समय होता है, जबकि मदद के लिए हमें खड़े रहना। सर इस समय यदि बात की जाए तो सड़कों को लेकर एक, क्योंकि बरसात भी हो रही है, सड़कों की जर्जर हालत को लेकर एक दुर्घटना की यह कहा जाए वजह बन रही है ख़राब सड़कें। यदि सीधी से रीवा जाने वाली सड़कों की बात की जाए तो चाहे छोइया घाटी की बात की जाए या मोहनिया घाटी की बात की जाए, दोनों की सड़क जो है जर्जर अवस्था में हो चुकी है। तो उसके लिए सर क्या इंतज़ाम किए जाएंगे, क्योंकि गड्ढों की यदि बात की जाए तो वो तालाब जैसे हो गए हैं, सड़कों के बीच में तालाब जैसी स्थिति निर्मित हो गई है, तो जहाँ दुर्घटना मतलब संभावित तो बना ही रहता है। तो उसके लिए क्या प्रयास किए जाएंगे सर, कि इस दौर में क्या फीलिंग कराई जाएगी या फिर क्या कुछ बातें चल रही है सर? देखिए, इसमें जैसे ब्यौहारी तरफ जो रोड जाती है उसकी भी हालत ख़राब है, तो MPRDC के अधिकारियों से बात हुई। इसी तरह से जो रीवा जोन में जो पड़ते हैं, इवन जो हनुमना की तरफ जो रोड जाती है हमारी, उसमें भी कई जगह पहाड़ पे कहीं नीचे के धंसने का था, तो उसके लिए भी हमने भी बात की है, उसमें भी पहल हम कर रहे हैं। और जो रीवा तरफ की रोड जाती है तो उसको भी शीघ्र ही जो उसका रिपेयर हो, इसके लिए हमारी कोशिश जारी है और इस चीज़ को करें। निश्चित तौर पर हमारे साथ रहे हैं सीधी कलेक्टर रविंद्र कुमार चौधरी सर। उनके द्वारा साफ तौर में यह बात कही गई कि तीसर लहर को लेके जनता गंभीर नहीं है, गंभीर करे खातिर प्रशासनिक अमला, पुलिस अमला जो है संयुक्त कार्यवाही करी, जौने से लोगन में एक जागरूकता पैदा हो। और साथ में सबसे बड़ी बात कि बरसात के वक्त है, नदी नाला उफान में है, तो अपना के द्वारा यह कहा गया कि अपना यदि पुल पुलिया पार करी थे तो बिल्कुल देख के ताक के ज़बरदस्ती नहीं करेगा, नहीं ताक अपना के जीवन खतरा में जा इसका थे। और साथ में सबसे बड़ी बात कि वैक्सीन के सीधी में कौनो कमी नहीं है, कोवैक्सीन कोविशील्ड बराबर डोज उपलब्ध है। अपना पंचायत के आपन यदि फर्स्ट डोज लगवा चुके हैं, सेकंड डोज के वक्त आ चुका है तो जरूर लगवाई। आपन बहुत ख्याल रखब, अपने परिवार के बहुत ख्याल रखब। धन्यवाद, प्रणाम।